माननीय नेता ने अपने प्रजनन दर को इस प्रदेश में कैसे कम करें और कैसे प्रजनन दर कम हुआ है उसकी चर्चा में कुछ बोल भी गए, तो वो बात आप ऑलरेडी +2 के एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं। वर्ड टू वर्ड जो माननीय नेता ने कहा आप पढ़ा रहे हैं, उस पर आप बार बार हंगामा कर रहे हैं। उनका दिल इतना बड़ा है, उसके बाद कि अगर आपको ठेस पहुंची है तो हम माफी मांगते हैं। और उसके बावजूद भी ये लोग जो बात ये पढ़ा रहे हैं और देश के नेता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार पर चर्चा कर रहे हैं, तो अगर आपको इतना शर्म लग रहा है तो आप सिलेबस क्यों नहीं बदलते हैं? आपको लगता है कि ये अपमानजनक है, समाज में इस तरह की बात नहीं जानी चाहिए, तो फिर आप 12वीं के बच्चों को एनसीईआरटी के सिलेबस में क्यों पढ़ा रहे हैं? और उसके बाद क्योंकि आज बिल आना है और इसीलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने की कुछ और है। बिहार के सिलेबस में सेक्स एजुकेशन शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, जब अब आने वाले समय में जो ये पढ़े तो है ही है, हमारे यहाँ भी है, ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन और आज भी माहौल उसी तरह का बना रहा। हम आपको बता दें कि आज भी सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो लगातार हमलावर हो रहे हैं नीतीश कुमार पर। और अभी अभी जो हमारे सामने जो दृश्य आया है वो हम आपसे साझा करना चाहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के सबसे करीबी अशोक चौधरी जो कि बाहर निकलते हैं और उसके बाद फिर उनके हाथ में एक बुक रहता है, वो बुक एनसीईआरटी का बुक रहता है और वो दिखा रहे हैं, मीडिया के सामने आते हैं, रूबरू होते हैं मीडिया के सामने और दिखा रहे हैं कि देखिए एनसीईआरटी के बुक में 10+2 में आप जाइएगा, पेज नंबर भी वो बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर यह पढ़ने के लिए है। जो नीतीश कुमार अंदर सदन में बोले हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए है और अगर यह पढ़ना ही है तो नीतीश कुमार अगर यह बोलते हैं तो कौन सा गलत काम करते हैं। चलिए सुनिए अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से पिछले 2 दिन से विधानसभा में जानबूझ करके हंगामा करने का काम कर रहे हैं और जिस बात को लेकर माननीय नेता को घेरने का काम कर रहे हैं, उन सब बातों की जिक्र इन एनसीईआरटी के 12th के किताबों में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसकी कॉपी हम आपको दे देते हैं। जिन बातों का जिक्र माननीय नेता ने किया उन सब बातों की जानकारी इन दोनों किताब में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। हम आपको पेज नंबर बता देते हैं एनसीईआरटी की। ये पेज नंबर है 60 और इसमें है पेज नंबर, हमको लगता है हिंदी में है 64। इसमें स्पष्ट रूप से माननीय नेता ने जो बात कही है उसको इसमें लिखा हुआ है। जब आप +2 के बच्चों को पढ़ाते हैं, जब आप एनसीईआरटी के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उसके हम कॉपी भी आप लोग को फोटो स्टेट दे रहे हैं 67। तो जब आप एनसीईआरटी के किताब में सीबीएसई के किताब में बच्चों को पढ़ाते हैं और माननीय नेता ने अपने प्रजनन दर को इस प्रदेश में कैसे कम करें और कैसे प्रजनन दर कम हुआ है उसकी चर्चा में कुछ बोल भी गए, तो वो बात आप ऑलरेडी +2 के एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं। वर्ड टू वर्ड जो माननीय नेता ने कहा आप पढ़ा रहे हैं, उस पर आप बार बार हंगामा कर रहे हैं। इसके कारण ये है कि जो नेता ने इस प्रदेश में आरक्षण को बढ़ाया और जिस तरह से जातीय गणना के बाद इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े अति पिछड़े के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है आरक्षण को, उसको ये लोग रोकना चाहते हैं। भाषण तो दिए हैं पक्ष में, लेकिन इनकी कार्रवाई, क्योंकि आज बिल आना है, आजकल माननीय नेता ने आके आसन में माफी भी मांग लिया। उनका दिल इतना बड़ा है, उसके बाद कि अगर आपको ठेस पहुंची है तो हम माफी मांगते हैं। और उसके बावजूद भी ये लोग जो बात ये पढ़ा रहे हैं और देश के नेता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार पर चर्चा कर रहे हैं, तो अगर आपको इतना शर्म लग रहा है तो आप सिलेबस क्यों नहीं बदलते हैं? ये सिलेबस में क्यों डाले हुए हैं आप? सीबीएसई और एनसीईआरटी के सिलेबस में क्यों डाले हुए हैं? आपको लगता है कि ये अपमानजनक है, समाज में इस तरह की बात नहीं जानी चाहिए, तो फिर आप 12वीं के बच्चों को एनसीईआरटी के सिलेबस में क्यों पढ़ा रहे हैं? और उसके बाद क्योंकि आज बिल आना है और इसीलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने की कुछ और है। और इन लोगों की मंशा नहीं है कि किसी भी तरह पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित इस प्रदेश में इंपावर्ड हो, और यही कारण है कि ये लोग इसमें हल्ला कर रहे हैं दोनों हाउस में और नीतीश कुमार के इमेज को खराब करना चाहते हैं। इससे नीतीश जी के इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश का दलित, अति पिछड़ा पिछड़ा जानता है कि इस प्रदेश में लंबे समय से किसने लड़ाई लड़ी है और कौन जातीय गणना कराने की हिम्मत किया और किसने इस प्रदेश में आरक्षण को बढ़ाने का काम किया।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि जनता सब बातों को समझ गई है। सर आप कह रहे हैं कि बुक में ही पढ़ना है, लेकिन उसमें आपको नहीं लगता कि शिक्षक भी जब पढ़ाते थे शब्दों का मतलब संचयन मेरा वो नहीं करना, मेरी ये जब तक कि इस बात को लोगों में, क्योंकि हम सबसे डेंस पॉपुलेटेड हैं, हमारी जनसंख्या पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो माननीय नेता ने ये कह रहे थे कि हम लड़कियों को पढ़ाकर कैसे प्रजनन दर को कम किया। ठीक है, उन्होंने जो बात कही वो सब बात इन किताबों में लिखी है, वर्ड टू वर्ड जो माननीय नेता ने कहा है वही बात लिखी है। तो जो लोग ये कह रहे हैं, चाहे नेता ये कह रहे हैं कि माननीय नेता को शर्म करना चाहिए, तो आप फिर ये शर्मनाक चीजों को किताब में क्यों लिखे हुए हैं? हमारा तो बस इतना ही प्रश्न है। आप एनसीईआरटी का ये आपका किताब है, सीबीएसई आपका किताब है, तो जब आपको अपने 12वीं के बच्चों को पढ़ाने में शर्म नहीं आ रहा है सिलेबस में डालने में, तो नीतीश कुमार ने अगर इसके लिए लोगों को एजुकेट करने के लिए कुछ कह भी दिया और उसके बावजूद भी उन्होंने माफी भी मांग लिया कि अगर लोगों को हर्ट हुआ है, लोगों को लगता है कि हमारी बात को नहीं कहना चाहिए इस तरह से, तो उन्होंने माफी भी मांग लिया, उसके बाद भी वापस भी ले लिया, उसके बाद भी ये लोग बिदंगड़ा कर रहे हैं। इनकी जो बात है वो ये नहीं है कि नीतीश कुमार ने क्या कहा, इनका बात ये है क्योंकि आज बिल आना है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का और दलितों का, और माननीय नेता ने आजादी के बाद देश में पहली बार बिहार ऐसा राज्य बना जहां जातीय गणना के बाद आरक्षण को फिक्स किया गया है। उसको दबाने के लिए कि मैसेज जनता के बीच न जाए कि नीतीश कुमार ने इतना बड़ा काम किया है, ये लोग बिदंगड़ा खड़ा कर रहे हैं, तिल को ताड़ बना रहे हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस को बदले भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर माननीय नेता को कह रहे हैं कि नेता शर्म करे, तो नीतीश को, इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग को ये एनसीईआरटी का सिलेबस और सीबीएसई के सिलेबस को बदलना चाहिए। अब 12वीं के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और जो लोग बच्चा पैदा करके यहाँ बैठा हुआ है उनको आप समझाने के लिए कहते हैं शर्म करो, तो आप क्या किसको पढ़ाना चाह रहे हैं? जो लोग मेच्योर्ड है, जो लोग परिपक्व है, उनको कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि शर्म करो। अब 12वीं के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं वही चीज, ये तो बिदंगड़ा कर रहे हैं ना। क्या बिहार के सिलेबस में सेक्स एजुकेशन शामिल होना चाहिए? बिल्कुल, जब अब आने वाले समय में जो ये पढ़े है ही है, हमारे यहाँ भी है, ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ नहीं है। तो आपने सुना अशोक चौधरी जो कि साफ तौर पे जो नीतीश कुमार का जो बयान लाया था, हालांकि वो उसमें माफी भी मांग लिए थे, लेकिन साफ तौर पे उसमें लीपा पोती का काम कर रहे हैं। देखिए, कहीं भी अगर कुछ भी बोला जाता है तो शब्दों का संचयन और बाउंड्री सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जिस तरह से अशोक चौधरी हमें बुक दिखा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि बुक में भी शब्दों का संचयन होता है। अगर हमें शिक्षक भी हमें पढ़ा रहे हैं, अगर क्लास में एक पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी शब्दों का संचयन वो रखते हैं, बाउंड्री रखते हैं कि हाँ हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं। नहीं तो जनन दर वाकई में पढ़ना है, लेकिन शब्दों का संचयन जरूरी है। और जिस तरह से नीतीश कुमार कल सदन में बोल रहे हैं, उसमें वो भूल जाते हैं कि बाउंड्री क्या कुछ होना चाहिए। और इसमें हमने अशोक चौधरी इस पे सवाल भी किए कि भाई आप सही बोल रहे हैं कि पढ़ना है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि शब्दों का संचयन जरूरी है, उसकी बाउंड्री जरूरी है? उस पे भी वो लीपापोती का काम कर रहे हैं। आप सुन ही रहे हैं कि किस तरह से अशोक चौधरी कह रहे हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।